पहली चीज़ कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ और दूसरी चीज़ कि बिट्स में 0% अटेंडेंस है, तो मतलब क्लासेस जाना ज़रूरी नहीं है। मैं मतलब मुझे टॉपर नहीं बनना है, वो मतलब पहले डे वन से मुझे मालूम है कि मुझे टॉपर नहीं बनना है। हरीश जी, अब आते हैं जैसे कि हमारे चैनल का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने साल से कर रहे हो, लाइक फ्रीलांसिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड चीज़ें कर रहे हो, तो कौन से मंथ में हाईएस्ट अर्निंग हुई थी, कब हुई थी? तो आई थिंक सबसे हाईएस्ट मतलब जो जब मैं पहले पहले कॉलेज में आया था तो सिर्फ पैसे ही कमाने थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ है हरीश फ्रॉम क्यूरियस हरीश। हरीश जी अभी पढ़ाई करते हैं बिट्स गोवा में और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग के थ्रू थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं और भी चीज़ें साथ में करते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हरीश जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश जी, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। अच्छा लगा यहाँ पे। ओके हरीश जी, मैं चाहूँगा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा। हाँ, तो अभी फ़िलहाल मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पर दो इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। इंटरेस्ट मोस्टली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस वो वाले फील्ड में। तो लाइक व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, जब फर्स्ट ईयर में आया था तभी से ऐसे छोटे मोटे काम कर लेता था, जैसे पहले सेमेस्टर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर फेसबुक एड्स रन करना या फिर छोटे मोटे वेबसाइट्स बनाना, एंड देन इवेंचुअली मूव टू लाइक मेकिंग व्हाट्सएप बॉट्स। तो मतलब जब ही से कॉलेज आया हूँ, लाइक आई हैव जस्ट बिन वर्किंग विद छोटे मोटे स्टार्टअप्स या फिर किसी और के साथ, ताकि थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिले। तो दैट्स व्हाट आई डू राइट नाउ। ओके, तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं नासिक में रहता हूँ, पर पढ़ाई के लिए गोवा चला गया था, अब वापस नासिक में कोविड की वजह से। तो हरीश जी, ये बताइए, मान लीजिए कॉलेज में आप पढ़ाई के साथ साथ लाइक ये भी चीज़ें आप साइड बाय साइड करते थे, तो आपको फील कैसा होता था? लाइक दूसरों से अलग फील होता था या फिर नॉर्मली आपको ऐसा लगता था कि हाँ तो ठीक है यार? हाँ, तो चीज़ ऐसी थी कि जब मैं कॉलेज आया तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि मेरे कॉलेज में जो भी लोग थे वो कुछ ना तो कुछ अच्छा कर ही रहे थे। जैसे कुछ लोग मशीन लर्निंग सीख रहे थे, कुछ लोग बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स कर रहे थे फर्स्ट ईयर में ही, और कुछ लोग, एक बंदा था वो आई थिंक सेकेंड ईयर में था और उसके यूट्यूब चैनल में 120,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे लोग। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं तो कुछ कर रहा नहीं हूँ, मुझे भी इनसे कुछ सीख के कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं प्राउड हो चुका था, बाकी लोग भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, सब लोग उनके तरीके में स्पेशल थे। तो एवरीवन, सब अपना अपना गेम खेल रहे थे एसेंशियली। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला या फिर इंस्पायर हुए अपने कॉलेज के ही लड़कों से? मतलब आपने ऑनलाइन चीज़ें नहीं देखी थी कभी कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को करके? तो मेजरली ऐसे शुरू हुआ था राइट। 12th में मैं सिर्फ इंटरनेट पे ऐसे सर्च करता था कि ऑनलाइन कैसे पैसे कमाते हैं। फिर मुझे वो ड्रॉप शिपिंग के वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के वीडियोस दिखे, पर देन आई रियलाइज्ड कि ये सब जो क्या गेट रिच क्विक स्कीम्स रहता है, दैट्स नेवर गोना वर्क आउट राइट। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने भी, ड्रॉप शिपिंग करके $1000 कमा लो पर महीना, ऐसे वैसे वो क्लिक बेट रहता है। तो मैं पहले वैसे ही वीडियोस देखता था, पर कुछ दिन बाद मुझे समझ में आया कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, ऐसे ही कोई कमाता नहीं है। इनफैक्ट मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई भी किया था, आई थिंक फेसबुक एड्स वगैरह रन किए थे और सारे पैसे बस एड्स में ही चले गए, कुछ सेल्स हुआ नहीं था। तो देन आई रियलाइज्ड कि अगर आपको किसी भी फील्ड में पैसे कमाना है, यू हैव टू डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी, एक स्किल डेवलप करना चाहिए वो फील्ड में। आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज आने के बाद यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज टू अदर्स। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने शुरू किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मुझे फोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता था, और मेरे कुछ रेफरल्स के थ्रू एक प्रोजेक्ट आ गया था इसका कि बुक कवर बनाना था। $200 का एक प्रोजेक्ट था। एक ऑथर ने बुक लिखा था, उसके बुक के मतलब थीम के अकॉर्डिंग कवर बनाना था। आई थिंक बुक था, रिलीजियस बुक था जीसस के बारे में। तो आई हैड टू मेक अ कवर फॉर दैट। तो मैंने मतलब 30+ आवर्स लगाए थे, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखे थे, अलग अलग फॉर्मेट्स देखे थे कि बुक्स कैसे बनाते हैं, और फिर ये जो स्टॉक इमेजेस थे उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये फोटोशॉप में लेयर्स कैसे लगाते हैं, ऐसी बहुत रिसर्च करवाई थी। और फिर अल्टीमेटली 2-3 हफ्तों के बाद आई लर्न टू मेक बुक कवर्स।
तो ये बुक कवर बनाने वाली चीज़ बिकेम माई स्किल, बिकेम माई कोर कॉम्पिटेंसी। तो उसके बाद वंस आई गॉट वन क्लाइंट, वही प्रोजेक्ट में दूसरों को दिखा के आई कुड गेट अनदर क्लाइंट इन द सेम स्पेस। तो ऐसे ही मैंने 3-4 बुक कवर्स के प्रोजेक्ट्स किए थे स्टार्टिंग में, और वही है कि एक पर्टिकुलर स्किल लो और फिर उस पर एक्सपर्टीज बनाओ। तो फर्स्ट क्लाइंट आपको कैसे मिला था, लाइक कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ था? तो कांटेक्ट मोस्टली रेफरल्स के थ्रू होता है। लाइक मतलब बहुत लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछने के लिए डरते हैं, वो सोचते हैं कि अरे वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में। तो मैंने तो मतलब मैं थोड़ा शेमलेस टाइप का हूँ, तो मैंने पापा से पूछा आप किसी को जानते हो क्या जो ये मतलब जिसको फोटोशॉप सर्विसेज की ज़रूरत है। फिर पापा ने उनके दोस्तों से पूछा, फिर रिलेटिव से पूछा मैंने। तो ऐसे ऐसे करके एक तरह का नेटवर्क आ ही जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ सेपरेशन करके, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि आप किसी दूसरे इंसान से इस वर्ल्ड में कितनी दूरी पे हो। जैसे मैं बिल गेट्स से कितनी दूरी पे हूँ, तो एवरेज है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन ऑन एन एवरेज। तो हो सकता है कि मेरे और बिल गेट्स के बीच में सिर्फ 6 लोगों का फर्क है। लाइक मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, और उसके थ्रू मैं बिल गेट्स की तरफ पहुंच सकता हूँ। तो दुनिया बहुत छोटी है, आप बस पूछते जाओ, रेफरल्स करते जाओ। इन एडिशन टू दैट मैं लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव था। तो अगर मैंने बुक कवर या फिर कुछ बनाया होगा तो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर देता था। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, शर्माओ मत, पूरी दुनिया को बोलो सोशल मीडिया उसके लिए ही है, ताकि एक पर्सनल ब्रांड बन जाए आपका। एग्जैक्टली हाँ। एक चीज़ आपने काफ़ी सही बताई, लाइक 6 डिग्री का जो डिफरेंस है, आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी सही लगेगा ये चीज़। तो मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो लाइक हो जाना चाहिए इस बात पे। हरीश जी, आपने अभी बताया कि आपके पास स्किल नहीं थी फोटोशॉप की, राइट? फिर आपने कैसे बोला कि मैं फोटोशॉप का काम कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आता है मतलब कॉन्फिडेंस की बात। ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे उठा लेना जो मतलब इम्पॉसिबल सा लगे। अगर कोई आपको कोई काम दे रहा है, और मेरे पास एक तो बहुत टाइम था क्योंकि वेकेशंस थे, तो मैंने वो चैलेंज टाइप का सोच लिया था, मैंने हाँ बोल दिया था उसको। 2 मुझे नहीं आता था, और फिर क्योंकि वो प्रेशर था कि अरे उस डिसअपॉइंट नहीं करना है उसको, उसकी वजह से मैं मतलब उसकी वजह से ही मैंने 30+ आवर्स लगा कि सीखा वो चीज़। तो कैलकुलेटेड सा गेस लो, ऐसे मत करो कि कोई बड़ा सा AI का प्रोजेक्ट मिल गया आपको, AI का A भी नहीं आता है, हाँ मत बोल देना उसको। अगर टाइम है आपके पास सीखने के लिए तो चैलेंज टाइप का ले लो और कर लो उस चीज़ को। एनीवे एट द एंड ऑफ द डे कुछ सीखने को ही मिल रहा है आपको। टाइम से मुझे याद है, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में भी काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं। तो उसके साथ साथ में आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, तो पहली चीज़ की मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ की बिट्स में 0% अटेंडेंस है, तो मतलब क्लासेस जाना ज़रूरी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि असाइनमेंट और क्विजेस नहीं होता है, वो होते ही रहता है। मैं मतलब मुझे टॉपर नहीं बनना है, वो मतलब पहले डे 1 से मुझे मालूम है कि मुझे टॉपर नहीं बनना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मुझे बस एवरेज रहना है ताकि मैं एटलीस्ट कॉलेज पार कर पाऊँ। तो वो मेंटालिटी के साथ बिकॉज वो एवरेज ही रहना है, ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं करना है, आई ट्राई टू एलोकेट मोर टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर्स। इनफैक्ट अगर मैंने 100% ले लिया तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई टाइम ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स में चला जाता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट्स में बिल्ड करना, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, या फिर पर्सनल ब्रांड बनाना, इन चीज़ों में चला जाता है। 20% जो टाइम रहता है एग्जाम्स के पहले, तब पढ़ाई करता हूँ मैं। ओके, तो हरीश जी अभी ये बताइए कि अभी क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो कॉलेज के अलावा, लाइक पढ़ाई के अलावा? ओके, तो फिलहाल लाइक एज आई सेड, पहले तो मतलब ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह करता था, बट नाउ 2 चीज़ें कर रहा हूँ। एक है ह्यूलॉक चैटबॉट्स, जहाँ पे मतलब 4 लोगों की टीम है, वी आर बिल्डिंग व्हाट्सएप सोल्यूशंस। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने जहाँ पे कोई भी बिजनेस आ सकता है, दे कैन बिल्ड देयर ओन व्हाट्सएप सोल्यूशंस। तो मतलब 80+ बिजनेसेस से हम बात हो चुकी है, वो फीडबैक के थ्रू ही वो प्रोडक्ट बना है। और राइट नाउ US एम्बेसी का एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है कॉल नेक्सस, तो उसमें वी हैव बीन सेलेक्टेड। तो 9 हफ्ते का प्रोग्राम है, एंड अंटिल दिसंबर मतलब ऑलमोस्ट रोज वहीं पे जाता हूँ। और सेकेंड पार्ट है क्लिनिफाई। क्लिनिफाई एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स मतलब कॉलेज में हैं या फिर 11th 12th में है, और कोई एडिशनल स्किल सीख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। जैसे अगर वो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जो भी एडिशनल चीज़ें सीख रहे हैं, उनके लिए एक मतलब कम्युनिटी है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स है, और वहाँ पे मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिल सकता है। अगर उनको कोई स्टार्टअप करना है तो को फाउंडर ढूंढ सकता है। तो वैसी चीज़ है, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सारे जो भी डिटरमिन्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ ला रहे हैं, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले वेयर दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, और ऑल्सो मतलब कोविड के टाइम पे अकेला नहीं लगना चाहिए। तो इट्स अ नाइस हेल्थी कम्युनिटी।
एंड मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिससे मान लीजिए कॉलेज में अभी तो आप बिट्स से कर रहे हैं, लाइक बिट्स आईआईटी के लेवल का हो गया, तो जो लोग नॉर्मल कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि आगे चल के मुझे करना क्या है, या फिर मैं इससे पैसे कैसे कमाऊँगा, मेरी जॉब लगेगी कैसे, तो उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, उन्हें खुद गिरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो समझ में आता है कि यार चलो कुछ तो रास्ता निकल गया। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कॉलेज स्टूडेंट्स में। तो आप बताएंगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे कॉलेज के साथ साथ पैसे बना सकते हैं? तो ये सतीश जी, जो आपने कॉलेजेस बोले थे, IIT बिट्स, इनमें मतलब जो कोर्स रहता है, जो एकेडमिक्स वाला पार्ट है, वो बाकी कॉलेजेस जैसे ही रहता है, कुछ मतलब ज़्यादा अलग सा नहीं रहता है। पर जो यूनिक पॉइंट है इनका, वो है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स है वो, जैसे मैंने बोला था, मैं जब गया था कॉलेज, सब लोग कुछ ना तो कुछ कर रहे थे अलग अलग सा। तो ये जो नेटवर्क रहता है, जो आपके पीयर ग्रुप रहता है, जो आपके हॉस्टल में आपको बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे लोग जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। तो बिकॉज वो लोग बोलते हैं ना कि आपके 5 जो लोग हैं आपको सराउंड करने वाले, वो आपका पर्सनालिटी डिटरमाइन करता है। सेम फैक्टर है यहाँ पे। तो मैं तो कल ही एक लड़के से बात हुई थी, कुणाल करके, वो भी एक Tier 2 की Tier 3 कॉलेज से है, और उसने GSOC क्रैक किया है, गूगल समर ऑफ कोड। वो ओपन सोर्स में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो सैन डिएगो, US के बहुत सारे स्टेट्स, साउथ कोरिया, ओमान, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जा चुका है फ्री में, क्योंकि ही नोज ओपन सोर्स और बहुत अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड करके रखी है उसने। तो उसने ही बोला था कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट लोगों के साथ रहो, एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ, ताकि आपको सपोर्ट करने के लिए कोई रहे। तो मैं तो वही बोलूँगा कि ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे कम्युनिटीज़ है, जैसे क्लिनिफाई एक है, एवलॉन आर्मी करके एक कम्युनिटी है, कोड फॉर कॉज करके एक कम्युनिटी है। तो ये सारे कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे मतलब कोई कोडिंग सीख रहा है तो सब लोग वहाँ पे कोडिंग के लोग रहेंगे, और वो बहुत हेल्प भी करता है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है और आपको कोई जॉब रेफरल चाहिए या फिर कोई हायर कर रहा है, तो ये कम्युनिटी से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो फिलहाल तो मैं वही बोलूँगा कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कम्युनिटी ही है। तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहो, लिंक्डइन वगैरह या फिर ट्विटर पे अच्छे लोगों को फॉलो करो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, और अच्छे वीडियोस देखो, सतीश जी के चैनल टाइप के वीडियोस देखो, ताकि एक्सपोजर मिले आपको और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चले। तो इंटरनेट है तो मतलब कॉलेज तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सही चीज़ है आपने बोली कि आपको जो भी बनना है, जो भी करना है, उस टाइप के लोगों के साथ में आप जुड़ो, उस टाइप के लोगों के साथ में रहो, तो ही आपका फ्यूचर काफ़ी बेटर होएगा। ओके, सो हरीश जी, अब आते हैं जैसे कि हमारे चैनल का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने साल से कर रहे हो, लाइक फ्रीलांसिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड चीज़ें कर रहे हो, तो कौन से मंथ में हाईएस्ट अर्निंग हुई थी, कब हुई थी? तो आई थिंक सबसे हाईएस्ट, मतलब जब मैं पहले कॉलेज में आया था तो सिर्फ पैसे ही कमाने थे, और फिर इवेंचुअली मैंने स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया पैसे से। तो आई थिंक फर्स्ट महीने में कुछ 600 की $1,200 मिल चुका था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के गिग से। पर उसके बाद मतलब मुझे मालूम था कि ये बहुत पैसे मिल सकता है यहाँ पे, पर आई प्रेफर्ड लर्निंग, जैसे कोडिंग वगैरह मैंने उसमें टाइम चला गया था। आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि ऐसा चीज़ है, लाइक आज अगर मैंने $1,000 कमा लिए पर महीना, तो मुझे ठीक है वो अच्छा अमाउंट है, पर ये भी आपको रियलाइज होना चाहिए कि यू कैन लर्न अ बेटर स्किल जो नेक्स्ट मंथ है। मे बी यू कैन ट्राई लर्निंग एक दूसरा हाई पेइंग स्किल, जैसे चैटबॉट बनाना या फिर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाना। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ऑब्वियसली, पर इसके बाद मे बी 2-3 ईयर्स के बाद वो $1,000 $3,000 या $5,000 हो सकता है। तो दैट्स माय ओपिनियन। सही बात है। अगर हम उस समय सीखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और सिर्फ पैसे पे करेंगे, तो शायद हमारा $1,000 ही रहे आने वाले एग्जैक्टली। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग डेटा एंट्री करते हैं, जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग बोलते रहते हैं कि कुछ 30-40 रुपए मिलते हैं एक पेज का। तो मैं तो उनको वही बोलता हूँ कि मत करो, लाइक फ़ायदा नहीं है इसका ज़्यादा। लाइक कितना ही कुछ पेजेस लिखोगे, 30-40 रुपए पर पेज मिल रहे हैं, कितना ही करोगे, वो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उससे अच्छा कोई अच्छी सी स्किल सीख लो जो उससे हाई पे करे। तो छोटा शॉर्ट टर्म गोल रखना, छोटी छोटी अमाउंट रखना, सोच के देखो कि इज इट वर्थ योर टाइम। अगर टाइम आपका वर्थ नहीं है तो मैं तो वही बोलूँगा कि सीखने में ज़्यादा मेहनत करो। और बहुत लोग बोलते हैं राइट कि इंडिया में स्किल लेबर नहीं है, जो बड़े बड़े कंपनी से वो दे आर स्ट्रगलिंग टू हायर अच्छे लोग।
तो मतलब वो लेवल का बन जाओ तो मतलब पैसे की ज़्यादा इशू नहीं होगी फिर। तो हरीश भाई ये बताना चाहोगे आपकी अभी पर मंथ रेवेन्यू आपका कितना बन जाता है मोटा मोटी? अभी फिलहाल तो जैसे मैंने बोला था, आई एम नॉट फोकसिंग यूट्यूब मच चैनल भी है आपका? हाँ, यूट्यूब से सिर्फ अभी एडसेंस के थ्रू 30,000 आता है, और स्पॉन्सर्स में ज़्यादा लेता नहीं हूँ, एक दो ही लेता हूँ। आई थिंक स्पॉन्सर्स मोस्टली मैं बाहर के लेता हूँ, तो आई थिंक कि पर वीडियो अराउंड $100 पे करता है इंटीग्रेशन के लिए। तो हरीश जी, आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अभी कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अभी कोविड की वजह से कई लोगों ने तो पास आउट कर लिया है बट उनको अभी जॉब भी नहीं लगी है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? तो दो चीज़ है, एक तो है जैसे क्लिनिफाई का ये मोटो है, लर्न नेटवर्क ग्रो। तो जो लर्निंग वाला पार्ट है उसमें आपको यूल हैव टू कीप लर्निंग, क्योंकि आप 30 साल के रहो या 40 साल के रहो, अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, अगर आप इफ़ यू आर नॉट कीपिंग अप विद द वर्ल्ड, तो पीछे रह जाओगे आप। बिकॉज मतलब वर्ल्ड बहुत जल्दी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी या फिर जो भी नॉर्मल चीज़ है, इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी, हाँ बहुत डायनामिक है। तो एक तो है कि लर्न करते ही रहो, कुछ कोर्सेज खरीद लो, यूडेमी बहुत अच्छा जगह है कोर्सेज खरीदने का, कोर्सेरा, यूट्यूब बहुत अच्छी जगह है सीखने के लिए। तो ऐसी चीज़ें अपडेट करते रहो अपने आप को। और सेकेंड चीज़ है नेटवर्क, ठीक है, तो लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, चाहिए तो यूट्यूब चैनल बना लो, लोगों के साथ नेटवर्क करो, ठीक है। मतलब अगर आप किसी को अगर आपको कोई इंस्पिरेशन है तो कैसे ना कैसे तो उनको रीच करने की कोशिश करो, ताकि आपका एक नेटवर्क बन जाए। तो मैं तो वही बोलूँगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको फॉलो करने लगो, तो आपको भी थोड़ा सा मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा। और तीसरा चीज़ है ग्रो। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने मास्टर कर लिया, एक है अच्छी कम्युनिटी का पार्ट होना, दूसरा है कुछ नया सीखना, तो यू कैन इवेंचुअली ग्रो। तो इवन जॉब्स में भी वही सीन है कि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स, आई थिंक 60% ऑफ द जॉब्स रेफरल्स के थ्रू ही होता है। तो इफ़ यू नो गुड पीपल, अगर आप एक अच्छा सा नेटवर्क बना लेते हो, तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ जॉब इज़ मच हायर। और मैं जैसे बोलता हूँ, शो योर वर्क, राइट। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो या फिर वीडियो एडिट करने वाले हो, तो सब कुछ मतलब इंटरनेट पे डालो, ताकि लोगों को पता चले कि आप ये काम करते हो, और फिर इवेंचुअली अगर फ्यूचर में उनको रिक्वायरमेंट रहा तो आपके पास आएंगे वो। ट्रू, पर्सनल ब्रांडिंग करो। पर्सनल ब्रांड। तो गाइस, इस बात पर लाइक होना चाहिए। एंड हरीश जी, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बताई हमारी ऑडियंस को। आई होप ऑडियंस को पसंद आया होगा। हाँ, थैंक यू सतीश जी, प्लेजर बीइंग इन दिस चैनल। मतलब आपको बहुत सारे वीडियोस देखा था मैंने, आपको कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी आऊँगा आपके वीडियोस में। थैंक यू सो मच हरीश जी। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो